तो WFI पर खेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन ये देखने को मिला है। दिल्ली से खबर है जहां खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। तो खेल मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित किया गया है। नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। बृजभूषण शरण सिंह ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। में संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं है, बृजभूषण की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। WFI से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है। तो खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और कुश्ती संघ को रद्द किया गया है। संजय सिंह भूइहार हैं और मैं राजपूत हूं, क्षत्रिय हूं, तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है। कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी। मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं। संजय सिंह भूइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा। फर्स्ट डे से ही इसमें राजनीति है जी। अब आप देखिए कि कौन इसमें शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस भी शामिल हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हुई, आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई, तमाम लोग हैं। क्या क्या करें। और हमारे सहयोगी दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है अभी इसमें? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि 3 दिन पहले ही इस चुनाव का नतीजा आया था जिसमें संजय सिंह को WFI का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन आज उनको उस पद से निलंबित कर दिया गया और उनके जितने भी लोग थे उन सभी को भी निलंबित कर दिया गया। इसके पीछे की वजह बताया जा रहा है खेल मंत्रालय की तरफ से कि ये जो खेल का जो आयोजन किया गया वो बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, क्योंकि खिलाड़ियों को समय नहीं मिला है कहीं ना कहीं खेल तैयारी करने का। इसकी वजह से उनको निलंबित भी किया गया है। तो इसको लेकर के बृजभूषण शरण सिंह आज JP नड्डा से भी मुलाकात की और मुलाकात बाद वो आज प्रेस वार्ता भी की और प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हमें खेल से कोई भी मतलब नहीं है, हम खेल से अपने आप को दूरी कर लिए हैं, खेल से हम अपने आप को दूरी बनाए हुए हैं और हमें इस खेल से कोई भी मतलब है। लेकिन जिस तरह से साक्षी मलिक का बयान सामने आया है, वही साक्षी मलिक बोले हैं कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी बात सुनी है और आज इस फैसले से हमें बेहद खुशी मिली है। कहीं एक फैसला कम से कम सरकार हमारे पक्ष में लिए और उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार हमारे पक्ष में बात सुनेगी। लेकिन यहाँ पे बृजभूषण शरण सिंह ने तमाम राजनीतिक दल का भी नाम लिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो राजनीतिक विपक्षी दल हैं उनका भी नाम लेते हुए कहा कि जिस तरह से देखा गया था कि जंतर मंतर पर पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो तमाम जो विपक्षी दल थे वो वहाँ पर पहुँचे, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के राजनीति भी किया गया था। लेकिन जिस तरह से आज खेल मंत्रालय का फैसला आया है उसके बाद से जब बृजभूषण शरण सिंह मुलाकात किए JP नड्डा से और उसके बाद जब वो प्रेस वार्ता किए तो उसमें उन्होंने अपने आप को सीधे तौर पे इस फेडरेशन से अपने आप को दूर कहा। और फिर जब उनसे सवाल पूछा गया कि साक्षी मलिक ने भी प्रेस वार्ता किया था और उन्होंने कहा था कि मैं संन्यास लेती हूँ और अब मैं कुश्ती को छोड़ती हूँ, तो उन्होंने इस पे ये जवाब दिया कि साक्षी मलिक ने भी छोड़ा तो मैं भी अपना मैं भी अपना कुश्ती से अपने आप को दूरी बना रहा हूँ। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लगातार इसमें सियासत भी देखने को मिल गया कि पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पे पहलवान प्रोटेस्ट भी किए थे और उसके बाद जब ये लंबे समय के बाद जब लोकतंत्र में चुनाव किया गया और चुनाव में से 47 में से 40 वोट बृजभूषण शरण सिंह के जो करीबी हैं संजय सिंह उनको मिला, तो और उन्होंने पूर्ण बहुमत से वहाँ पे अपना जीत भी हासिल की। जिसके बाद से बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान और भी था कि उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं हमारा दबदबा अभी भी बरकरार है। लेकिन 3 दिन के बाद ही उन्हें निलंबित कर दिया गया, संजय सिंह को निलंबित कर दिया इस पद से। और जब संजय सिंह से पूछा गया था कि आपको इस पद से निलंबित कर गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभी मैं एयरपोर्ट से आया हूं और जब मुझे चिट्ठी मिलेगी मैं चिट्ठी पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने खेल को लेकर के बात किया तो उन्होंने खेल को लेकर कहा कि कहीं ना कहीं अंडर 15 और अंडर 20 का जो खेल उन्होंने आयोजित किया है तो ये यदि आयोजित नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसे पहलवान हैं जिनका साल बर्बाद हो जाएगा, तो उनका साल बर्बाद ना हो
इसकी वजह से ये फैसला लिया गया था। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह का ये कहना है कि ये फैसला जो अध्यक्ष है उनका और उनके पदाधिकारियों का फैसला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनका कहना है कि ये संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी हैं, तो ये पूरा फैसला बृजभूषण शरण सिंह का ही फैसला माना जाता है। इस पे तमाम तरह की जो बयानबाजी देखने को मिल रही, तमाम तरह की बयानबाजी भी देखने को मिले और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि जिस तरह से साक्षी मलिक का एक ट्वीट कल सामने आया था। साक्षी मलिक ने कहा कि जिस तरह से गोंडा में इस खेल का आयोजन किया गया है, तो जो महिला खिलाड़ी हैं वो साफ तौर पे उन्हें कॉल कर रही है और कॉल करके उन्हें ये बता रही है कि जिस तरह से गोंडा में आयोजित किया गया है खेल, और गोंडा कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह का खेमा माना जाता है, गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा है, तो लड़कियाँ कहीं ना कहीं डरी हुई है और वो इस खेल से अपने आप को दूरी बनाना चाहती है और वो लगातार यही कह रहे हैं कि गोंडा में जाकर के हम कैसे खेलेंगे। सिर्फ एक ही जगह तो मैदान है, गोंडा में ही सिर्फ मैदान नहीं है जहाँ पे ये खेल का आयोजित किया जाए, और भी जगह मैदान है तो और जगह क्यों नहीं ये आयोजित किया गया। तो इसको लेकर के भी साक्षी मलिक ने कल सवाल उठाया था, लेकिन आज जब सभी फैसले पे रोक लगा दिया गया है और संजय सिंह को पद से निलंबित भी कर दिया गया, तो अब देखने वाली होगी कि आखिर जो अंडर 15 और अंडर 20 के जो खिलाड़ी हैं तो उनके साल क्या वाकई में बच पाते हैं, या क्योंकि जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह का बयान आया था कि अंडर 15 और अंडर 20 में जो महिला पहलवान खेलेंगी तो उनका साल बचाने के लिए हमने ये फैसला लिया है, और क्योंकि यदि ये फैसला नहीं लिया जाता तो उनका साल बर्बाद हो जाता। ठीक है, धन्यवाद दीपक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।